Hello everyone, I hope you're doing fine. This is the answer key of the DSSB exam which was held on 18 of 8 2025. ठीक है, मतलब रिसेंट ही ये अभी एग्ज़ाम हुआ था और उसकी ये आंसर की है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, आप एक बार देख सकते हो। सी, ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का है सेक्शन। मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस रीड करूँगी सो दैट, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी लेंथी है तो आप इसको स्पीड अप करके भी सुन सकते हैं पूरा। ये रीजनिंग का सेक्शन है और इसमें पहला जो है वो एक पज़ल है, तो 1 ही मार्क्स का पज़ल है। लाइक PQRSTU वी आर द सिटिंग अराउंड अ circular table facing the center. Q is sitting third to the right of the V. U is sitting to the immediate left of Q, and T is sitting second to the right of U. P is sitting second to the left of R. How many people are sitting between Q and S when counted from left of S? तो ये एक सिंपल सा पज़ल है, सर्कुलर टेबल वाला, इजी है ये भी। तो इन अ रो, ये रो बेस्ड जो एक वन लाइनर स्टेटमेंट है कि 53 स्टूडेंट्स फेसिंग द नॉर्थ, याकी इज़ 19th फ्रॉम द राइट एंड मोसी इज़ 24th टू द लेफ्ट ऑफ याकी। देन व्हाट इज़ द मोसीज पोजीशन फ्रॉम द पोजीशन वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो है ये। ठीक है, फिर देखते हैं, 1 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर। देखो ये कोडिंग टाइप का है, ये एग्ज़ाम में मुझसे तो हुआ नहीं था शायद, अभी तो मुझे याद नहीं है, पर ये आंसर की उन्होंने दी है तो मैं इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। आई होप एवरीथिंग इज़ विजिबल इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ये भी कोडिंग बेस्ड एक क्वेश्चन आया है। फिर ये भी कोडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन है, अल्फ़ा न्यूमेरिक लग रहा है मुझे। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3-digit नंबर गिवन बिलो एंड लेट्स सी फर्स्ट 6 इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, न्यूमेरिक वाला जो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल थे लेकिन ये एग्ज़ाम काफ़ी लेंथी था। अच्छा, ये सिलॉग आया है एक, फिर से हमारे पास एक पज़ल है, ये भी एक पज़ल है। देखो रीजनिंग काफ़ी सिंपल है इसलिए मैं ये क्वेश्चंस रीड नहीं कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स शुड रिप्लेस दिस। तो ये कोडिंग बेस्ड है। फिर ये मदर सिस्टर वाला, ये जो कोडिंग बेस्ड आपका ब्लड रिलेशन है। ये फिर से सर्कुलर टेबल का पजल है जिसमें फेसिंग द नॉर्थ, तो ये इजी ही रहते हैं थोड़ा। दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, ये भी अल्फ़ा न्यूमेरिक का है। फिर से हमारे पास एक पज़ल है, ये भी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पर हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स शुड रिप्लेस दिस। ये भी देखिए कोडिंग बेस्ड है। फिर एक अल्फ़ा न्यूमेरिक है 15 में, फिर 17 में ये इनइक्वालिटी है, फिर ये 18 भी हमारे पास इनइक्वालिटी है, और 19 में ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया, और फिर ये क्या है हमारे पास, ये भी कोडिंग टाइप कुछ है। ठीक है, फिर ये रीजनिंग का वैसा वाला क्वेश्चन, इसको मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, पर ये फिगर वाला जो क्वेश्चन है वो है। और ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक ही है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन है। फिर आपके पास ये कोडिंग है और ये सिंप्लीफिकेशन है, मतलब इसमें इंटरचेंज करना होता है ऑपरेशन, फिर आंसर निकालना होता है। मतलब व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ़ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज। तो प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को इंटरचेंज करना है, उसके बाद आप सॉल्व करोगे, फिर जो आंसर आता है वो आंसर आपको देना है इसमें। ये आपकी जो पहला है ये आपकी नंबर सीरीज़ है, मुझे मतलब ये इजी नंबर सीरीज़ है। और ये भी आपका कोडिंग का है, ये मुझे नहीं समझ आया था वहाँ पर कैसे करना है। ये देखते हैं, ये स्लॉग है, फिर ये भी स्लॉग है,
फिर ये क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, आपका ना वो सेक्शन चेंज हुआ है मेरे ख्याल से दोबारा से। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आया है। Two sets of the numbers are given below. In each set of the number, certain mathematical operations on first number result in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the following number will replace the question mark series? तो ये series है, ओके। फिर ये क्या कहते हैं, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट। तो इसमें कॉमन पैटर्न निकालना होता है। फिर ये वाला जो है मिरर इमेज, और ये वाला ये क्वेश्चन आया है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे, ओके। फिर ये सीरीज़ है, और ये फिर क्या है, ये वही ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस हैं। In the following number pairs, the second number is obtained by applying the certain mathematical operation. तो सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें सर्च करना होता है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हैं इसमें। फिर ये सिंप्लीफिकेशन है, मतलब आपको फिर से वो ऑपरेशन प्लस माइनस इंटरचेंज करके फिर निकालना होता है आंसर। इसमें भी देखिए आपको क्या करना है, इफ़ ए मीन्स द प्लस एंड बी मीन्स द मल्टीप्लिकेशन, सी मीन्स द माइनस एंड डी मीन्स द डिवीज़न, देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आप सिंप्लीफिकेशन ही है कोडिंग टाइप में। एक सेकेंड। फिर ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अभी ओपन हुआ है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ चौमहल पैलेस इनिशिएटेड बाय निज़ाम सलाबाद जंग। 1750 में हुआ था। ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, अजीब ही। फिर आफ्टर द फॉल ऑफ चोलास विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडिंग तमिल डायनेस्टी विच इज़ पांड्या। द RBI हैज़ कट द रेपो रेट बाय हाउ मैनी बेसिस पॉइंट। तो ये 25 बेसिस पॉइंट कट किया था इन्होंने। विच इन्वायरमेंटल कंसेप्ट बेस्ट डिस्क्राइब द रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ द present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तो इसको कंजर्वेशन कहते हैं। यूनियन बजट एस्टिमेटेड द फिजिकल डेफिसिट फॉर द 2024 to 25 टू बी इज़ 4.9% ऑफ GDP। ठीक है, तो ये बजट भी मतलब जो है ये मुझे लगता है काफ़ी पहले एग्ज़ाम बनाया होगा। वैसे मिक्स भी क्वेश्चन हैं इसमें, रिसेंट के भी हैं, लेकिन आप देख सकते हो 2024 की ज़्यादा हैं। अदानी ग्रुप को ब्रांडेड द क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप अनाउंस्ड ऑन 5 जून 2024 इन्वॉल्व्स विच टू फाइनेंशियल एंटिटीज ICICI बैंक एंड वीज़ा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज़ वॉज द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ हुआ था? मई 2025 से क्वेश्चन है, ये भी आप देखिए। और इसका एग्ज़ाम हुआ है 18/8/2005। ठीक है, तो बिहार न्यू दिल्ली। इन विच ईयर वॉज द संस्कृत डिक्लेयर्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो 2005 में हुआ था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस द पब्लिकेशन ऑफ अल हिलाल इट बिगिंस टू एडवोकेट नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। तो असर्शन और रीजनिंग है ये। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट हुमायूंनामा? ये इजी क्वेश्चन था। द डैश ऑर्गेनाइज द यूथ साइंस प्रोग्राम युविका फॉर चिल्ड्रन। तो किसने किया है? इन्होंने किया है। इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली कॉटन एंड सिल्क एज वेल एज द मेटल वर्क एंड प्रीशियस स्टोन क्राफ्ट्स enjoyed a global market before the arrival of British because high standard of craftsmanship was seen in all. Who among the following Delhi Sultans was called the लक बख्श? किसको बोलते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते थे। अरेंज द फॉलोइंग फेमाइन कमीशंस फॉर्म जो हुई थी, तो कैम्बेल, स्ट्रैची, लायल और मैकडोनल्ड। ओके, चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर? कौन था? विक्टोरिया मेमोरियल। What is the composite score of India in the SDG India Index 2023-24 according to नीति आयोग? Is 71।
ठीक है। व्हाट इज़ द कंपोजिट स्कोर ऑफ इंडिया इन द STG इंडिया इंडेक्स, ठीक है, 71 है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन गर्ल इन 36 ईयर टू विन द अंडर 15 गर्ल सिंगल गोल्ड एट द एशियन यूथ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2025? तो ये है दिव्यांशी। ओके। which people who are always poor and the people who are usually poor but may sometimes have a little more money are grouped together as chronic poor बोलते हैं उसको। सॉरी। which of the following can be used as official language in Indian state of Meghalaya if English खासी गारो, ठीक है। फिर ये है इसरो और नासा ने, तो यहाँ मतलब इनका जॉइंटली जो है what is the primary technology advancement of the satellite jointly launched by the ISRO and NASA? तो ये स्वीप सार टेक्निक है फॉर द वाइड स्वेथ हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। द नॉर्थ, तो आप देख सकते हैं जो ये GS के क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा आए हैं। द नॉर्थ, एक सेकेंड, काचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट इज एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर ये असम में है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू promulgate ordinances during the recess of parliament in according to article 123 is president of India? थोड़ा पॉलिटी से भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? ये 14 आर्टिकल है, इसका आर्टिकल 14 है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्पेसिफाई द प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट? तो आर्टिकल 214 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्पेसिफाई द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट? 214, 2000 बोला क्या मैंने, 214 जो है आर्टिकल के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है। इफ़ द अर्थ एक्सिस वर नॉट टिल्टेड तो सीजनल वेरिएशन वुड भी लेस होगा। Identify the correct answer according to the sequence in order from the outer to the inner side in the transverse section of the plant root। तो एंडरमिस होता है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकिल और जाइलम सबसे एंड में होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द घाघरा रिवर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इट ओरिजिनेट कहाँ से होती है और मपचा चुंगो और ये क्या टीला सेठी बैरी, क्या ये घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये पता होना चाहिए था। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल पास? तो मनमोहन सिंह थे। इंडिया हैज़ द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका का रिजर्व है कोदेरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? तो इन्वेस्टमेंट करके नहीं आप सिटीजनशिप ले सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एजेंसीज इन्वॉल्व अ मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड इज हेडक्वार्टर इज़ करेक्ट है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में ही है, यही करेक्ट है। वाई डज द लूनार एक्लिप्स नॉट अकर एवरी फुल मून? क्योंकि मून्स ऑर्बिट इज टिल्टेड रिलेटिव टू द अर्थ ऑर्बिट, तो थोड़ा टिल्ट है। Which of the following languages was added to the official language of India under the 8th schedule list in 2004? तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। 2004 में पर्टिकुलर ईयर में पूछ लिया है कि कौन सा लैंग्वेज 8th शेड्यूल में आया था, तो मैथिली आया था। ब्लड टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड मेड अप ऑफ? तो कनेक्टिव टिश्यू से ब्लड जो है मिलकर बना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए यूनियन टेरिटरी इज मैंशन इन पार्ट 8। ओके। आइडेंटिफाई द शेप विच इज़ नॉट फाउंड इन किंगडम मोनरा? तो हिटोसाइस्ट जो होती है वो किंगडम मोनरा में नहीं मिलती, ये भी एक टफ है। सांची स्तूपा हैज़ हाउ मैनी प्रोफ्यूसली कार्व्ड ऑर्नामेंटल गेटवेज? तो 4 है। मैच द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी विद द जुडिशरी? यूनियन टेरिटरीज जुडिशरी मतलब आपको जुडिशरी और यूनियन टेरिटरीज का बताना था। लाइक जैसे पुडुचेरी है वो मद्रास के अंडर आता है और लक्षद्वीप केरल के, ऐसा करके आपको बताना था। ये क्वेश्चन तो मुझे याद भी नहीं है। एनीवेज, इन विच कंट्री इज़ द रोहिंग्या पीपल एन एथनिक माइनॉरिटी में है? तो वो म्यांमार के हैं। फिर आ जाता है ये अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें हर सेक्शन 2-2 बार था, तो जैसे अभी हमने रीजनिंग वाला देखा था, अभी ये न्यूमेरिकल का है। तो रमेश बाय एन आर्टिकल फॉर दिस इतना एंड ही विशेज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्क प्राइस। फाइंड द मार्क प्राइस फाइंड करना है आपको, ठीक है।
फिर मिस्टर एक्स जो है द ट्रैवल इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर और स्पीड दे रखी है हमको, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। कि ए बी सी जो है ये मतलब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया है। देखो ए बी सी टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 days, ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 6, बी इन 28, तो हाउ मैनी डेज सी विल फिनिश द वर्क। प्राइस ऑफ अ ड्रेस वॉज स्लैश्ड फ्रॉम 1960 टू इतना, तो व्हाट इज़ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट और प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है ये। एस एंड टी कैन कम्प्लीट द सेम वर्क, अगेन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन दिस और मतलब फॉर 170 और मैन लॉसेस, तो ये वाई कॉस्ट सी पी एंड एस पी वाला जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस, वही उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। I hope questions are visible to you. A boy goes to school at a speed of 18 km per hour. He returns at a speed of 19 km per hour. He takes a total of 5 hours for both going to school and returning. The distance in kilometer and rounded off to one decimal place between his home and school. तो ये क्वेश्चन है स्पीड एंड डिस्टेंस से। ए बी सी टुगेदर फिनिश वर्क इन 3 days, ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 48 एंड बी इन 16 days, फॉर हाउ लॉन्ग विल सी विल फिनिश द वर्क। ओके, ये न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस, इफ़ यू वांट आई कैन सॉल्व ऑल ऑफ देम फॉर यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके भी दे दूँगी इसी चैनल पर। Vipul spends 75% of his income and he saves 84,000. Then his income is. A boy goes to a school at a speed of 8 km per hour. He returns at a speed of 5 km per hour. He takes a total of 5 hours for both going to school and returning. The distance between his home and school is. काफ़ी मैं जैसे मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी लेंथी पेपर था ये। अ मैन सेल्स अ मोबाइल फ़ोन फॉर 600 एंड लूजेज समथिंग, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से था। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 1220, हिज गेन वुड हैव बीन 4 times द फॉर्मर लॉस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज़। नंबर्स, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइन बिटवीन इतना इज़ कितना है, मतलब प्राइम नंबर बताने हैं इसके बीच में। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड 2 year इज इतना इतना, ठीक है। फिर प्रिंसिपल बताना है आपको। तुषार सैलरी इज 14,000 per month. He spends 4,000 on house rent, 3,000 on bills, rest amount monthly savings. His savings in a year, if in the month of his birthday he spent his complete monthly savings for the birthday celebration. तो ये भी एक इजी ही क्वेश्चन है, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। फिर ये आपको सेम ऑपरेशन जो होता है वो बताना है। द नंबर इज़ डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डिविजिबिलिटी चेक करनी आनी चाहिए। अ मैन सेल्स अ मोबाइल फ़ोन फॉर 600 का, और मतलब ये फिर से P&L वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर बेस्ड है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 21, अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%। फिर ये देखिए, ये भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन है। अक्षय स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम एंड ही सेव्स 3,000. देन हिज इनकम इन इज। एलसीएम लेना है आपको ये दोनों का। ये एक डीआई दिया हुआ है जिसमें डेटा सब कुछ दिया ही है। फिर ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मुझे लगता है इन्हें सिर्फ 3-4 चैप्टर्स ही पता थे, टाइम एंड वर्क, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। मेनली ये 2 चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लाइक व्हाट सम विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना इन 4 years एट 12% ऑफ ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। A man sells a mobile phone for 600 and loses something. If he had sold it itna, his gain would have 2.1 times the former loss. The cost price of the mobile phone is. Mahesh
spend 75% of his income. If he saves 96,000, then his income is. Man sells a mobile phone of 600, loses something. If he had sold it for 1200, his gain would have been 4 times the former loss. The cost price of the mobile phone is. ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो फिर से स्टार्ट हुआ है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी है तो वो हर सेक्शन 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो एन अमाउंट ऑफ 312 इज डिवाइडेड अमंग द 3 पर्सनस इन द रेशियो ये। फिर आपको डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का। द एवरेज राउंडेड ऑफ 2 to decimal. द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 87 नेचुरल नंबर इज। Hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 80 liters per second. How much time will it take to empty the full tank if the internal radius of the tank is 14 meter? तो hemispherical tank से क्वेश्चन है। 1% of 8% of a number is what percent of that number? परसेंटेज से क्वेश्चन है ये। एवरेज से भी क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 13 नंबर इज दिस। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज इतना। व्हाट इज द सरफेस? फिर ये देखो ये एक मिसिंग नंबर सीरीज का DI है शायद। द कॉस्ट अंडर द डिफरेंट हेड्स एंड द प्रॉफिट लॉस ऑफ 5 डिफरेंट फूड आइटम्स। ओके, कॉस्ट प्राइस दे रखा है प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग का। सेलिंग प्राइस दे रखा है घी, राइस, शुगर वगैरह। फिर आपको ये क्वेश्चन करने हैं व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ मिल्क। If 30% of a number exceeds 20% of 8 by 18, then the number is. Nirmal's salary is 14,000 per month. He spends 2,500 on house rent, 1,500 on bills, and rest of the amount is his monthly saving. Find his savings in a year. If the month of his birthday he spent his complete monthly savings for birthday celebration. The mark price of a blanket is इतना। If in a clearance sale it is sold at a discount of 20%, incurring a loss of 5%, what is the cost price of the blanket? तो easy questions है पर आप सीख सकते हैं, काफ़ी लेंथी एग्जाम है। The number this is divisible by which of the following? 67. Okay, the number this is divisible by which of the following? Find the surface area of the sphere whose diameter is 38 centimeter. अभी ये नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अभी इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। जो इंग्लिश वाला और हिंदी 2 सेक्शंस अभी बचे हैं, इंग्लिश और हिंदी। इसी एग्ज़ाम का मैं पार्ट 2 बनाती हूँ। पार्ट 2 में उसको अपलोड करेंगे, इंग्लिश और हिंदी सेक्शन को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।